अचीवमेंट्स क्या है, तो क्या प्रोग्राम? देखिए, जहाँ तक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का सवाल है, महकमे का सवाल है, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लागू कर दी गई है और जम्मू कश्मीर इस पॉलिसी को लागू करने में एक लीडर है, सबसे आगे है। और जैसा आपने जाना होगा, आपने देखा होगा कि हमने 4-5 बड़ी चीज़ें की हैं। एक तो हमने मल्टी डिसिप्लिनरी जो कार्यक्रम है, जो करिकुलम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, ये लागू कर दिया है। दूसरा, हमने स्किल बेस्ड कोर्सेज शुरू कर दिए हैं। तीसरा, हमने ये किया है कि हमने बच्चों का एक फीडबैक प्रोग्राम, टीचर्स का एक फीडबैक प्रोग्राम शुरू कर दिया है, ताकि कॉलेज में फैसिलिटीज़ ठीक हैं कि नहीं, टॉयलेट्स अच्छे हैं कि नहीं, ये हमें पता चले, और बच्चों को ठीक तरह की तालीम मिल रही है कि नहीं मिल रही, ये भी हमें पता चले। तो हमने एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया है कि प्रिंसिपल साहिबान, टीचर्स, बच्चे, ये सब मिल के एक दूसरे के साथ चर्चा करके कॉलेजेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने एक नैक एक्रेडिटेशन होता है। नैक एक्रेडिटेशन का मतलब ये होता है कि जो नेशनल एक्रेडिटेशन एजेंसी है वो बाहर से आती है, कॉलेजेस को देखती है और फिर उनको ग्रेडिंग देती है। हमने इस साल ये प्रॉमिस किया है कि जितने हमारे एलिजिबल कॉलेजेस हैं सबको हम नैक एक्रेडिट कर देंगे। जैसे हमारे 142 कॉलेजेस हैं, 50 कॉलेजेस जो है वो नए हैं, वो अगले साल एलिजिबल हो जाएंगे, इस साल नहीं हो जाएंगे। तो जो रिमेनिंग 90 कॉलेजेस हैं उनमें 54 कॉलेजेस ऑलरेडी नैक एक्रेडिट हो चुके हैं। 26 कॉलेजेस की रिपोर्ट चली गई है, टीम का इंतजार है, जैसे ही टीम आएगी उनकी एक्रेडिटेशन भी हो जाएगी। और 6 कॉलेजेस जो है हमारे, उनको ए ग्रेड मिला है। और ये 6 कॉलेज कौन से हैं? दूर दराज की कॉलेज है। जैसे कल मैं कॉलेज ऑफ एजुकेशन में गया था, इसको मिला है। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी की मुझे बात यह है, पुंछ कॉलेज जो एक दूर दराज और पसमंदा इलाका है, उसको ए ग्रेड मिला है। सुरनकोट जो उससे भी ज़्यादा दूर दराज है, उसको B++ मिला है। तो मेरे 6 कॉलेजेस जो हैं उनको ए ग्रेड मिला है। हमारे 5 कॉलेजेस जो हैं उनको B++ मिला है। हमारे 3 कॉलेजेस जो हैं उनको ऑटोनोमस दर्जा मिला है, तो जिसमें इस्लामिया कॉलेज हो गया, जिसमें बारामूला कॉलेज हो गया, जिसमें परेड कॉलेज हो गया। अब हम क्या चाहते हैं कि जो हमारे ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं ये यूनिवर्सिटीज़ बन जाए, इनको यूनिवर्सिटीज़ का दर्जा मिले। जो हमारे ए कॉलेजेस हैं, ए ग्रेड कॉलेजेस हैं, ये ऑटोनोमस कॉलेजेस बन जाए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, और जिस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं कि ये जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये जो हायर एजुकेशन सेक्टर है, इसकी एक शक्ल बदल के इसको मल्टी डिसिप्लिनरी कर दिया जाए, ताकि जो बच्चे यहाँ तालीम याफ्ता हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्किल की तालीम दी जाए और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाए, कॉलेजेस की क्वालिटी बढ़ जाए, पढ़ाने वालों की क्वालिटी बढ़ जाए, पढ़ने वालों को जो तालीम मिल रही है उसकी क्वालिटी बढ़ जाए। और इस डायरेक्शन में हम पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं और करते भी रहे। तो इकोसिस्टम के हवाले से भी आपने कहा कि हम इकोसिस्टम की तरफ बढ़िए, तो क्या है इसमें? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम का इकोसिस्टम क्या हो, हमारा अगले 10 साल 20 साल का रोड मैप क्या हो। तो हम बेहद शुक्रगुजार हैं हमारे LG साहब का कि जिन्होंने हमारे लिए एक हायर एजुकेशन काउंसिल बनाई है और उन्होंने एग्री कर लिया है कि वो खुद इसकी सदारत करेंगे। इससे ये पता चलता है कि उनका इस सेक्टर पे कितना फोकस है। और हमने तमाम डिफरेंट इलाकों से मुल्क के बड़े बड़े एक्सपर्ट और हमारे अपने वाइस चांसलर्स को इस कमेटी में रखा है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को हमने लाया है, जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर को हमने लाया है, IISc बेंगलोर के वाइस चांसलर डायरेक्टर को हमने लाया है, IIT बॉम्बे के एक बड़े मशहूर एक्सपर्ट हैं इनोवेशन में, उनको लाया है, हमारे अपने जम्मू और कश्मीर यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को लाया है, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को लाया है। तो इस तरह करके हमने एक एक्सपर्ट्स की कमेटी जो है बनाई है और इस कमेटी से गुजारिश की है कि हमारे जम्मू कश्मीर के इस हायर एजुकेशन सेक्टर के लिए आप हमें एक रोड मैप फॉर दी इकोसिस्टम बना के दें कि अगले 10 साल 20 साल में हमने कहाँ जाना है और इसके लिए हमने साल दर साल क्या क्या इक़दाम करने हैं। जैसे आपने खुद फरमाया, इसकी पहली मीटिंग कल हो गई और हमें उम्मीद है कि बड़ा अच्छा एक रोड मैप जल्द हम पेश करें। तो कोलैबोरेशन के हवाले से आपने इसमें जिक्र की थी कि टूरिज्म के साथ, एग्रीकल्चर के साथ, तो वो कब से, उस बारे में आप? देखिए, इसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं नॉलेज पार्टनर। हाँ, तो हम चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ और हमारे कॉलेजेस जो हैं नॉलेज पार्टनर बने, टूरिज्म में नॉलेज पार्टनर बने, स्किल्स में नॉलेज पार्टनर बने। आपको 2 मिसालें दूंगा। हमारी जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसने एक सेक्शन 8 कंपनी बना दी है इनोवेशन के बारे में।
उसके डिफरेंट वर्टिकल्स हैं जो बच्चों को गाइड करता है कि वो इनोवेट करें, और अगर उनकी इनोवेशन एक स्पेसिफिक लेवल पर पहुंच गई तो उसको फिर वो स्पिन ऑफ करके एक कंपनी बना दे, जिससे बच्चे जो है मशहूर भी हो जाएंगे और उनको इनकम भी आनी शुरू होगी। और जो इंक्यूबेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है IUST है, उसको भी एक इनकम स्ट्रीम बननी शुरू हो जाएगी। जो बाहर के मुल्क हैं उनमें जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें बेशतर ये होता है, प्रोफेसर रिसर्च करते हैं, इनोवेशन करते हैं, कंपनीज बनाते हैं, कमर्शियलाइज करते हैं, और उससे फिर उनको इनकम स्ट्रीम भी आनी शुरू हो जाएगी। हमारी ये कोशिश है कि रिसर्च और इनोवेशन को यूनिवर्सिटीज़ में बढ़ावा दे और यूनिवर्सिटीज़ से कॉलेजेस में ले जाए। हमने 27 कॉलेजेस को हब बनाया है, हम रिसर्च के, इसी तरह हमने 35 कॉलेजेस को हब बनाया है इनोवेशन के। तो ये जो रिसर्च और इनोवेशन के हब्स हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ होंगे, ये ना सिर्फ रिसर्च करेंगे बल्कि इनोवेट करके कंपनीज बनाएंगे, इंक्यूबेट करेंगे और उनको फिर कमर्शलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो सर, आपने इससे पहले भी मैंने पूछा था कि अकाउंटेबिलिटी के हवाले से तो कहाँ तक तेजी लाई है, तो कहाँ तक पहुँचे आप? बहुत अच्छा सवाल पूछा और बहुत पुख्ता जवाब दूंगा आपका। हमने 4 तरह की अकाउंटेबिलिटी लाई जो कि आज तक कहीं नहीं हुई है, इस सेक्टर में भी कहीं नहीं हुई है और बाकी डिपार्टमेंट्स में भी कहीं नहीं हुई है। नंबर 1, पिछली बार आपने सवाल भी पूछा था और बहुत सारे लोग भी मुझे कहते थे कि खुदा न खास्ता कुछ ऐसे टीचर साहिबान हैं जो शायद वक्त पे नहीं पहुंचते हैं या जो शायद कम क्लासेस लेते हैं। तो हमने आधार बेस्ड बायोमेट्रिक सिस्टम लागू कर दिया है थ्रू आउट ऑल द कॉलेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आज हर एक टीचर साहिबान जो हैं वो बायोमेट्रिक अपनी अटेंडेंस आधार बेस्ड मार्क करते हैं और हमारे पास एक पूरा रिकॉर्ड रहता है कि कौन कितने टाइम पे आए, कितने टाइम पे गए। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बेशतर जो लोग हैं वो टाइम पे आते हैं, पूरी क्लासेस लेते हैं। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगा आपके हवाले से कि खुदा न खास्ता अगर हमें कहीं कोताही मिली तो हम एक्शन लेने में हेजिटेट नहीं करेंगे। तो अब और भी बताता हूँ, ये तो सिर्फ एक चीज़ बताई, मैंने फीडबैक का जिक्र किया। हमारे 2 लाख बच्चे हैं, तो सारे बच्चे जो हैं क्वालिटी ऑफ टीचिंग के बारे में फीडबैक देते हैं कि कॉलेज में जो क्लास उनको पढ़ाई गई उनको समझ आया कि नहीं आया, उनको नोट्स मिले कि नहीं मिले, उनको ट्यूटोरियल्स टाइम पे मिले कि नहीं मिले, और वो ऑनलाइन है, वो फीडबैक ऑनलाइन है। और उसको मैं आपको ये बताऊंगा 2 लाख में से 1 लाख बच्चों की फीडबैक हमारे पास आ चुकी है, ऑलरेडी आ चुकी है। तीसरी चीज बताऊंगा, हम किसी भी खित्ते के अगेंस्ट नहीं है, किसी हमारे टीचर को या किसी हमारे उस्ताद को ये नहीं लगना चाहिए कि हम उसके खिलाफ हैं। इसलिए उस्ताद भी फीडबैक देंगे। उस्ताद किस चीज़ की फीडबैक देंगे कि उनको कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कॉलेज में ग्रीनरी है कि नहीं है, क्लासरूम साफ है कि नहीं है, टॉयलेट्स ठीक है कि नहीं है, स्टाफ रूम ठीक है कि नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन है कि नहीं है, पानी है, बिजली है, सब चीज़ों की फीडबैक वो देंगे। तीसरी फीडबैक, अब प्रिंसिपल साहब कहेंगे कि भाई मैं प्रिंसिपल हूँ, मेरी भी फीडबैक लीजिए। प्रिंसिपल की भी हम फीडबैक ले रहे हैं। प्रिंसिपल जो है उस्तादों की फीडबैक दे रहा है कि एक उस्ताद ने क्लासेस पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई, उसका ठीक रिजल्ट आया कि नहीं आया, रिसर्च हुई कि नहीं हुई। तो इसलिए हम किसी एक सेक्शन की फीडबैक नहीं ले रहे, हम 360 डिग्री फीडबैक ले रहे हैं। तालीम याफ्ता भी फीडबैक दे रहे हैं, उस्ताद भी फीडबैक दे रहे हैं, प्रिंसिपल भी फीडबैक दे रहे हैं, स्टाफ भी फीडबैक दे रहे हैं, ताकि 360 डिग्री फीडबैक आए। और दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, आपके जरिए से ये बताना चाहूंगा कि दिस इज नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी। पर्पस ऑफ फीडबैक इज नॉट टू गेट एनी नेगेटिव थिंग अबाउट एनीबॉडी, बट टू अंडरस्टैंड कि अगर हमारे में कोई कमी है तो इस कमी को कैसे ठीक किया जा सके। तो विंटर के हवाले, जब विंटर आ रहा तो क्या तैयारी यहाँ की तरफ से? देखिए, हमारा तो एजुकेशन सेक्टर है, तो जहाँ तक एजुकेशन का सेक्टर का सवाल है तो हमारी विंटर वेकेशन होती है। तो जम्मू डिवीज़न में समर वेकेशन होती है, कश्मीर डिवीज़न में विंटर वेकेशन होती है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, इस साल हमने यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर लागू किया है। उसका मतलब यह है कि सारा जम्मू एंड कश्मीर एक ही एग्ज़ाम कैलेंडर पे चलेगा, एक ही टीचिंग कैलेंडर पे चलेगा। और हमने ये सख्त हिदायत दी है कि ये ध्यान रखा जाए कि टाइम पे कैलेंडर शुरू हो, टाइम पे सेमेस्टर शुरू हो, टाइम पे एग्जाम हो, ताकि बच्चों के एकेडमिक सेशन का किसी तरह का हर्जा ना हो। तो सर, एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो ड्रग्स के हवाले से आता है, तो इसके लिए कोई काउंसलिंग जिस तरह कॉलेजों में कोई हिदायत है? देखिए, पूरी यूटी में हमने एक अभियान चलाया है, नशा मुक्त अभियान। उसका पर्पज़ ये है
कि बच्चों को इनकरेज किया जाए कि वो इससे बहुत ज़्यादा दूर रहें और जो कोई गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन किया जाए। तो ये एक सारी यूटी का मुहिम है, इसमें सारे डिपार्टमेंट्स जो है लगे हुए हैं और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इसमें लगा हुआ है। बहुत से हमने प्रोग्राम किए, बहुत से काउंसलिंग सेशंस किए, बहुत से बच्चों को एडवाइजरीज इशू की और हम ये जारी रखें। तो कोई खास वो बात जो कहना चाहेंगे आप टीचर्स या स्टूडेंट्स, कोई खास बात? मैं एजुकेशनल इकोसिस्टम को एक बात कहना चाहूँगा। और एजुकेशनल इकोसिस्टम में कौन है? इसमें बच्चे हैं, बच्चों के वालिदैन हैं और उसके बाद टीचर्स हैं, हमारे प्रिंसिपल्स हैं और हमारा सारा हायर एजुकेशन सिस्टम है। मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों का भविष्य जो है और देश का भविष्य जो है एजुकेशन सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन एजुकेशन सेक्टर में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए, चेंज लाने के लिए गाड़ी के 4 पहिए होते हैं और वो मैंने बताया 4 पहिए क्या है। बच्चे हैं, बच्चों के वालिदैन हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं और चारों पहिए अगर ठीक साथ चलते हैं, एक स्पीड से चलते हैं तो गाड़ी अच्छे फर्राटे से आगे बढ़ती है। मैं बच्चों के और उनके वालिदैन को कहना चाहूँगा कि ये अस वर्सेस दम नहीं है। आप ये मत कहिए कि कॉलेज ने ये करना था, कॉलेज ने ये नहीं किया। कॉलेज अपना काम करेगा लेकिन आपको भी अपना काम करना है, बराबर क्लासेस अटेंड करनी है, टीचर्स की इज्जत करनी है, जो होमवर्क मिलता है उसको कंप्लीट करना है, जो आपको क्लासेस में जाना है वो क्लासेस में जाना है। जैसे आपने कहा ड्रग्स और बाकी सब कुरीतियों से दूर रहना है, पूरी अटेंडेंस रखनी है। टीचर्स को क्या कहूँगा, जैसे मैंने कहा टाइम पे कॉलेज आना है। अगर आपको 4 क्लासेस पढ़ानी है तो 4:15 पढ़ानी है, 3:45 नहीं पढ़ानी। प्रिंसिपल्स को क्या बताऊँगा कि कॉलेज में आप बच्चों के वालिदैन का रोल प्ले करते हैं तो बच्चों को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को एक फैमिली के रूप में आगे बढ़ाना है। और मेरा एक सिंगल मैसेज है कि इस सेक्टर में हमने सबने मिल के एकेडमिक एक्सेलेंस की तरफ जाना है। इस साल को एकेडमिक एक्सेलेंस का साल बनाना है।